ईरान ने 13 अप्रैल 2024 की रात इजराइल पर अचानक ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। आर्टिलरी फायरिंग भी की गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा चलने लगी कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। क्या असल में ऐसा हो सकता है? आशंकाओं से भाग नहीं सकते, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध दुनिया के दो ताकतवर देशों की जंग से शुरू होगा। पिछले 2 वर्षों में रूस यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल हिजबुल्लाह, चीन ताइवान में जंग हुई। रूस यूक्रेन का युद्ध अब भी जारी है। इजराइल के खिलाफ जिहादी कैंपेन चलाया जा रहा है। वैश्विक व्यापार को रोकने के लिए लाल सागर, अंदन की खाड़ी और अरब सागर में व्यापारिक और सामरिक जहाजों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तय है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन अब भी कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसे रोकने का प्रयास कर रही हैं। साम दाम दंड भेद और नीति, हर तरह के पैंतरों का इस्तेमाल कर जंग रोकने का प्रयास चल रहा है। फिर असल में ये जंग होगी किसके बीच? जिस दिन चीन ताइवान पर पूरी तरह से हमला करेगा, तब इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आएगा, उसके साथ नाटो देश आएंगे। तब चीन अपने मित्र देश यानी उत्तर कोरिया, रूस, पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों के साथ मिलकर नाटो सेना से जंग लड़ेगा। यूरोप और चीन में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। ये जंग व्यापारिक और तकनीकी प्रतिबंधों के सहारे लड़ी जा रही है। अमेरिका भी इसमें यूरोपीय देशों की मदद कर रहा है। उधर चीन अपनी सेना को लगातार नए हथियार दे रहा है, मिसाइलों के ट्रायल कर रहा है, नए रणनीतिक ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। चीन लगातार फाइनेंशियल मार्केट मूवमेंट कर रहा है, डेटा पॉलिसी में बदलाव ला रहा है, जानबूझकर ऑफशोर डॉलर बॉन्ड्स में डिफॉल्ट कर रहा है, अमेरिकी कंसल्ट पर कॉर्पोरेट रेट्स डलवा रहा है, एनर्जी, फूड ग्रेन्स और गोल्ड के सहारे युद्ध में मदद ले रहा है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुई जंग के बाद होगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया 3 हिस्सों में बंट जाएगी। आइए जानते हैं कौन किसके साथ होगा और भारत इसमें कहां खड़ा होगा। आशंकाएं जताई जा रही हैं, अगर जल्द ही युद्ध विराम ना हुआ तो दोनों देशों की आग पूरे विश्व में फैल जाएगी और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा हुआ तो कुछ देश रूस का साथ देंगे और कुछ अमेरिका की तरफ होंगे। वहीं एक तीसरा पाला भी बनेगा, जिसमें कुछ ऐसे देश होंगे जिनका दोनों ही पक्षों से कुछ ना कुछ वास्ता है और जो जंग ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन चुके होंगे। भारत भी इन्हीं में से एक हो सकता है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भौगोलिक आधार पर अलग अलग तरह की जानकारियां जमा करने वाला एक कंप्यूटर सिस्टम है। इसकी कई रिपोर्ट्स के आधार पर रक्षा विशेषज्ञ और जर्मनी के फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रुडोल्फ जी एडम ने इस तरह का दावा किया है, जिसके मुताबिक 3 पक्ष एक दूसरे को शक और चुनौती की नजर से देखेंगे और यही बात आगे चलकर लड़ाई को बढ़ा सकती है। पश्चिमी उदारवादी और पूंजीवादी देश अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया आदि एक तरफ होंगे। इसमें दक्षिण कोरिया भी हो, क्योंकि एक समय पर अमेरिका ने उसकी काफी मदद की थी। दूसरे खेमे में रूस सहित बेलारूस, ईरान, सीरिया, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया शामिल हो सकते हैं। चीन के इसमें ऑन एंड ऑफ तरीके से रहने का अनुमान है, लेकिन उसकी ज्यादा संभावना इसी पक्ष में रहने की होगी। इसकी एक वजह चीन का अमेरिका की जगह खुद को सुपर पावर मानना है। तीसरा खेमा बिल्कुल नया हो सकता है। इसमें विकासशील देशों के शामिल रहने की संभावना है। भारत इनकी अगुवाई कर सकता है। बाकी दक्षिण एशिया देश भी इसी के साथ होंगे। दक्षिण अमेरिका और अरब देश भी इसी पाले में होंगे, क्योंकि आमतौर पर इनका पाला दोनों ही खेमों से पड़ता है और जो युद्ध रोकना चाहते हैं। भारत की लगातार इकोनॉमी में आगे बढ़ने की वजह से सबकी उम्मीदें इस तरफ है। ऐसे में वो कमजोर देशों के लीडर के तौर पर उभर कर तीसरे खेमे का नेतृत्व भी कर सकता है। बहुत मुमकिन है कि भारत शांति की अपील करे, जिसको शायद सुना भी जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इसे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए ट्रायंगल्स न्यूज। धन्यवाद।